हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने डेडिकेटेड हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज हो गई, चाहे वो बीएचयू हुआ, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, उसका मैंने डेडिकेटेड बीएससी को लेकर कट ऑफ जो है बना दिया है कि कितना मिनिमम आपका मार्क्स रहता है तो आपका एडमिशन हो जाता है। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके कम मार्क्स हैं लेकिन आप चाहते हैं कि बीएचयू, डीयू या एयू में पढ़ना, यानी कि टॉप कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं और मार्क्स भी कम है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बात मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है कि आप जो है टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज होती है कि आप टॉप यूनिवर्सिटी के लो कॉलेजेस में, यानी कि जो बिलो एवरेज है, उन कॉलेजेस में पढ़ रहे हो। रीजन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस मैं बता दूं। टॉप कॉलेजेस में आपको टॉप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया मिलेगा और आपके जो इन्वायरमेंट होने वाले हैं वो एकदम झक्कास होने वाले हैं। मतलब ये कहें कि आपको आपके साथ में जो भी मिलने वाले हैं, एक ऐसी कैटेगरी के लोग मिलने वाले हैं जिनकी सोच सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि वो टॉपर्स होने वाले हैं। अब मैं बात करूं बिलो एवरेज कॉलेजेस की, तो वहां पे होता क्या है कि आपकी जो डिग्री बनेगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेम, यानी कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मैं अभी डीयू की बात कर रहा हूँ, तो डीयू में हिंदू कॉलेज को भी मैं वही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही लिखा रहेगा। और मैं बिलो एवरेज, चाहे वो साउथ कैंपस की बात करो या इवनिंग कॉलेज की बात करो, वहां पे भी मैं आपको सेम सर्टिफिकेट ही प्रोवाइड करूंगा। बस डिफरेंस क्या आएगा, कोई नहीं, सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अंतर एक ही रहेगा कि आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा जो आपको टॉप हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज में मिलने वाला है, ठीक है। बशर्ते आपका अगर सपना है कि हाँ मेरे पास भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग रहे, तो हाँ आप कर सकते हैं कम मार्क्स में भी, क्योंकि आपके मार्क्स भी कम आए हैं, तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो आज उसी की बात करने वाले हैं कि कितने कम मार्क्स रहने वाले हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन आज ये बीएससी, बीए, बीकॉम में तीनों लिख के आऊँ, लेकिन डेडिकेटेड मैं बात करूंगा बीएससी को लेकर, ठीक है। अगली वीडियो आएगी तो मैं बीए या बीकॉम को लेकर बात करूंगा, क्योंकि बीकॉम का क्रेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना है। देखो, सबसे पहले मैं बीएचयू की बात करता हूं। मैंने कट ऑफ बताया था और मैंने बता दिया था, अगर आपके मार्क्स डेडिकेट अगर 300 तक आ रहे हैं, ठीक है, 600 में से बीएचयू का, बीएससी का कट ऑफ जो बनता है वो 600 में बनता है। अगर 600 में से आपके 300 आ रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो मिनिमम तक आप क्या करें, लास्ट तक संघर्ष करें, मॉप अप राउंड 1 तक, सेकंड तक, थर्ड तक, चांसेस आपके बन जाते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो निराश होकर लौट जाते हैं। उन्हें पता लगता है पहली कट ऑफ, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, पहली कट ऑफ आएगी 600 में से 450। बच्चे डर के एकदम पूरा मतलब उनकी हालत खराब हो जाएगी कि यार आप क्या करें, हम 450 कट ऑफ गए, मेरे तो आए हैं 280 नंबर, 320 नंबर। तो उस कट ऑफ को लेकर डरना नहीं है, क्योंकि पहली कट ऑफ सीटें, नंबर ऑफ सीट्स को लेके बनती है। मेरे पास सीट इतनी है, मैं इतना ही कट ऑफ बता सकता हूँ, नहीं तो बाकी लोग भी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना भाई, तुम्हारे पास में तो 100 सीटें और तुमने कहां से बता दिया 400 बच्चों का कट ऑफ, तो उनके पास में लिमिटेशंस होती हैं। अब जो बच्चों के 450 नंबर आए हुए हैं 600 में से, वे 850 में कहीं ना कहीं उनके 700 मार्क्स, 650 मार्क्स आए होंगे, तो वो बीएचयू प्रेफर करेंगे या डीयू प्रेफर करेंगे, डेफिनेटली वो डीयू प्रेफर करेंगे। तो वो लोग चले जाएंगे डीयू में, तो यहाँ पे सीटें क्या हो गई, वैकेंट हो गई। अब यहाँ पे अगर सीटें खाली हुई तो यहाँ का कट ऑफ फिर से लो जाएगा। कई लोग प्रेफर करते हैं कि मैं बीएचयू ना जाके मैं अपने गांव, अपने लोकेलिटी में ही शिफ्ट हो जाऊं, जहां थोड़ी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में। मान लो मैं इलाहाबाद का हूँ, इलाहाबाद में ही मेरा घर है, तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए डेडिकेटली, अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो मतलब हो सकता है कि बहुत मेरा सपना है कि भाई मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना, तब तो मैं जाऊंगा। लेकिन पेरेंट्स के भी दबाव होते हैं, कई लोग होते हैं कारण बस वो अपने ही नियर बाई शिफ्ट हो जाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी अच्छा कॉलेज है। तो ये चीज होती है, तो कई सारी सीटें बचते बचते अंत तक ऐसा आता है कि 280-300 पे अब आपका एडमिशन हो जाता है। ऐसे ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 280-260 पे भी आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाता है। और अगर मैं आऊं एससी का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का लगभग लगभग वही रहता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 280 270, तो उनका भी वैसे ही रहने वाला 270 260 ऐसे कुछ, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो वहां पे अगर आपके 200 नंबर तक भी हैं, 200 नंबर हैं, 180 नंबर हैं, तब भी आपके चांसेस बन जाते हैं। एसटी कैटेगरी के हैं तो आपके 80 से 100 नंबर रहे ना, तब भी आप हार मत मानिएगा, लास्ट तक लड़िएगा, होगा अंतर एडमिशन आपका। बेसिकली होता क्या है कि आप लोग समझते हैं कि एग्जाम वही था जो आप देके चले आए हो, नहीं। एक बड़ा एग्जाम ये भी है पेशेंस का, कि आप कितना धैर्य बनाए रख सकते हैं अपनी काउंसलिंग में, ठीक है। अंत तक आके मैंने देखा हुआ, लास्ट 2 सालों से मैं यही कर रहा हूं, मैंने देखा हुआ है कि आने वाले जनरल कैटेगरी के कई सारे बच्चे जिनका 260 नंबर था, उनका भी एडमिशन हुआ है बीएचयू में। या मैं बात करूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जिनका नंबर 750 या पहले क्या कट 900 गई थी कट ऑफ, पहली बार यानी 900 में से बन रहा था, ठीक है। उसमें से मैंने देखा हुआ है कि कई बच्चे जिनका 350-400 नंबर, उनका एडमिशन हुआ है। तो 50% से भी नीचे तक कट ऑफ आ जाती है भाई। तो अगर आप अपना पेशेंस बनाए रखते हैं और हार नहीं मानते, तो अंत तक एडमिशन तो होगा ही होगा। चलिए,
अगर आप लड़के हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं, ऑनेस्ट टॉक है, अगर आप लड़के हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, आपके मार्क्स 200 से नीचे आ रहे हैं, 250 से नीचे आ रहे हैं, तो अब मैं बताऊंगा आपके लिए बस एक अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर आप 250 के बिटवीन लाई कर रहे हैं, इधर 250 240 के आसपास, तब जाके आपका चांसेस होता है कि आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तब आपको मेन कैंपस में ही प्रेफर करना था, लेकिन अगर 250 से कम है तो वो आर्ट्स वाले के लिए चांसेस बनता है, वो डीएवी में जा सकता है, बाकी साइंस वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है बीएचयू में लेके। अगर आप गर्ल्स हैं तब भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सिस्टम। तो ये चीजें हैं आपको जो बताई गई। अब यहाँ वाले बच्चे क्या करेंगे जिनका मार्क्स कम है, 300 से कम है, 250 के कम है, अब आ जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 80 कॉलेजेस हैं, 80 कॉलेजेस में बहुत ज्यादा सीट है, मतलब लगभग सीटें आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं। और मैं बता दूं, अगर आपके अच्छे नंबर हैं तब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, बहुत कम नंबर है तब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। कैसे? दिल्ली में दो तरह के कॉलेज होते हैं, नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस का अलग क्रेज होता है, उनके लेवल अलग होते हैं, साउथ कैंपस का अलग क्रेज होता है। क्रेज कहने का मतलब ये कि नॉर्थ कैंपस को हम लोग एवरेज के ऊपर कॉलेज मानते हैं, टॉप कॉलेज मानते हैं, और साउथ कैंपस को हम लोग मानते हैं बिलो कॉलेज या बिलो एवरेज कॉलेज ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो इनमें होता क्या है कि सबसे पहले नॉर्थ कैंपस में टॉप जो कॉलेजेस जैसे वो मिरांडा हाउस हो गया, चाहे वो सेंट स्टीफन हो गया, चाहे वो हिंदू कॉलेज हो गया, बच्चे चाहते हैं मैं वहां पढ़ूं, वो अपनी काउंसलिंग कराते हैं, उनका जाता है कट ऑफ में से 600 में से। देखो भाई लैंग्वेज, अब पिछली बार लैंग्वेज का नंबर जुड़े थे, इस बार क्या हो गया है, वो भी लैंग्वेज में सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं बस, यानी कि आप पास हो बस, ठीक है, उतना सफिशियंट है लैंग्वेज को लेके। बाकी आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वहां पे होता क्या है, ऑनर्स होता है और प्रोग्राम होता है। मैं बता दूं प्रोग्राम की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 600 में से 550 कट ऑफ गई है प्रोग्राम की, तो 600 में से 530 या 520 कट ऑफ जाती है ऑनर्स को लेके, ठीक है। अब ऐसे ही सबसे टॉप कट ऑफ है, उसके बाद कट ऑफ गिरते गिरते आती है 400 तक, 350 तक, 400 तक तो मानिए कि आती आती कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐसे जैसे जैसे कॉलेज आपके नीचे जाने लगते हैं, वैसे वैसे आपके नंबर नीचे जाने लगते हैं। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई मेन कैंपस नहीं होता, वहां पे सारे एफिलिएटेड कॉलेज ही है, ठीक है, कोई मेन कैंपस में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पे कॉलेज ही सब कुछ है, वहां पे एक लाइन से कॉलेज बने हुए साउथ कैंपस के इवनिंग कॉलेजेस हैं, जहां पे 100-200 नंबर पे भी एडमिशन होता है, ठीक है। अगर आपके बहुत कम नंबर है तब भी आपका एडमिशन संभव है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं ऑनेस्टली गाइड करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो बीएचयू तो आप करिए, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है, ज्यादा कुछ भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो जरूर टारगेट बना के रखिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग जरूर करा लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग करा रहे तो आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, अंत तक मिलेगा। क्योंकि बीएचसी में क्या होता है, बीएससी में सुनो, बहुत कम स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएशन करने आते हैं, लगभग लोग आईआईटी जेईई नीट में बढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत कम होते हैं जो कि ग्रेजुएशन फील्ड में आते हैं, और डेफिनेटली इसी वजह से सीटें सबको मिलती संभव होती है, ठीक है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे वो बीएचयू। अब आ जाइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी भाई कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, लेकिन मेन कैंपस के यहाँ पे अलग क्रेज होती है। मेन कैंपस में आपको अगर 450 नंबर 450 से ऊपर है तो आपके एडमिशन होते हैं। यहाँ पे होता क्या है, आपको 2 डोमेन सेलेक्ट करना होता है, यानी 2 + 2 400 नंबर, प्लस आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है और एक आपको जनरल टेस्ट सेलेक्ट करता हो। इस तरह से आपके ओवरऑल मार्क्स हिट हो जाते हैं। कम ऑन कैलकुलेट, 200 + 200 + 200 लैंग्वेज + 250 कितना हो गया भाई, 2 2 4 2 6 2 850। पिछली बार 900 का हुआ था, क्यों? क्योंकि जनरल टेस्ट आपका 300 नंबर का था। इस बार कितना है, 850। 850 में से अगर आप 50% मान लो, चलो 50% कम करो भाई, इसका कितना हो जाएगा, लगभग अप्रॉक्स 425 ऐसा कुछ मान ले, ठीक है। कितना हो जाएगा, 425 नंबर तक भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जर्नल टेस्ट, लैंग्वेज और 2 डोमेन को मिलाने के बाद अगर आपके 300-400 नंबर के आसपास नहीं आ रहे हैं तो मतलब बेकार ही है भाई, फिर क्या ही मतलब है, ठीक है। आते हैं लगभग आ जाते हैं। तो अगर आप इतने नंबर पे लाई करो, 450, 500, 450, 300 और नीचे आ जा रहा हूं मैं, 300, तब भी आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में संभव है, समझ रहे हैं। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो भाई समझ लीजिएगा कि 100 एससी कैटेगरी वालों के लिए, एससी कैटेगरी 150 से 180 के बीच में हो जाता है। आप सोचो 150 कितना कम है, कितना ज्यादा कम है। समझ सकते हैं आप कि अगर आपके 50-50 मार्क्स आ रहे हैं ना सारे डोमेन और लैंग्वेज जनरल टेस्ट में मिलाकर, तब भी आपका हो जाना है, ठीक है, ज्यादा हो गया आपके मार्क्स, ठीक है। तो ऐसी एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एफिलिएटेड कॉलेज, कई सारे सीएमपी वगैरह एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वहां पे आपका एडमिशन संभव होता है, बहुत कम नंबर आ जाते हैं तब भी, फिर भी आपके, ठीक है। तो वहां पे ऐसे ऐसे चीजें आपको बताई गई हैं जो कि आपके कम मार्क्स है, फिर भी आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके नंबर कम है तो मैंने कहा था सीयूईटी में कोई नहीं होता है फेल, जा सकते हैं कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई कर सकते हैं। बेसिकली मैंने टॉप 3 कॉलेज की बात करें, किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, तो आपके पास चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज है, मौका है, दस्तूर है, कुछ भी कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो। हाँ बस ये है कि कोई जबरदस्ती नहीं पढ़ाएगा, स्कूल लाइफ
बीत गई आपकी, अब है खुद से पढ़ना, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में मुस्कुराते हुए। बाय बाय।